हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ बीजगणितीय फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जिस पर बेस्ड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फोर ए बी। ये दोनों इसी से प्राप्त होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, ये देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ पे हम लोग बचपन में ये भी पढ़ते थे टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन रखे जाते हैं ऐसे करके। ठीक, इसलिए ऐसा कर दिए। ठीक, और ऐसे ही दिया भी रहता है ज़्यादातर जगहों पे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे प्लस होता है, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, और यहाँ माइनस होता है। और जब यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ये याद करने का तरीका है, दिमाग में रख लीजिए। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, अब आइए इन पर एक एक करके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे हमने क्या बताया था, ये कैसे प्राप्त हो जाए, ये फार्मूला, ये दोनों कैसे निकल रहे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है? ठीक, और ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। ये इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हम जोड़ रहे हैं किसको? ये जोड़ रहे हैं ना। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गए, क्या बचा? ए और ए मिलकर के टू ए बनाए, बी और बी स्क्वायर मिलकर के टू बी स्क्वायर हो गया, और ये टू ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम टू कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ मिला। ठीक है, ये आपको यहाँ मिला। अब ऐसे यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बस क्या करते हैं, यहीं पे माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस कर देते हैं तो फोर ए बी प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखिए, ए माइनस बी यहाँ पे माइनस कर, ये ब्रैकेट में रहता है। जब हम ये माइनस खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट खोल दिए तो ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हुआ? माइनस मल्टीप्लाई अंदर हुआ, तो ये माइनस है स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, टू ए बी हो गया, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बताए थे किसी दिन। ठीक, ये हो गया इस तरह। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए माइनस में है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस में, कट गया दोनों, तो कितना हो गया? टू ए बी और टू ए बी कितना बन गया? फोर ए बी। ये बात समझ में आई? ठीक, कैसे जनरेट हुआ ये दोनों? यहीं से निकल करके आए हुए हैं। ठीक, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन रखे जाते हैं, इसलिए ऐसा बता दिया गया। ठीक, जिससे आपको आसानी रहे उस क्वेश्चन को लगाने में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे इसका पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्पल में, a प्लस बी इज इक्वल टू, हम ले लिए कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है 16, और इसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 3 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे कैसे लगते हैं ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया, 16 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 3 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 16 दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये 16 इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 हो गया। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 प्लस इधर है, इधर आया माइनस हो गया, तो 16 माइनस 6, ये 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस फार्मूले पर बेस्ड होकर पूछते हैं। ठीक है, इस फार्मूले पर बेस्ड होकर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, ऐसे हम इस फार्मूले की भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम इस फार्मूले की भी बात कर ले रहे हैं। ये समझ में आ गया। ठीक, इस पे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, अभी एक एक करके देखते जाइए। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 25। ठीक, और यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1। तो ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, ए बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस दे दिया ए माइनस बी, तो आप ए माइनस बी वाले फॉर्मूला में जाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो जानते हैं। अब यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 25 दिया है, और ये माइनस 2ab। ठीक, ये भी हमको निकालना है। तो ये माइनस है, इसको इधर लेकर आए हम, ये माइनस है, इसको इस साइड लेकर आए, ये प्लस हो गया 2ab। ये 1 हमारा होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 उधर ले गए, तो 25 माइनस 1 हो गया। ठीक, ये समझ में आ रहा है, देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, ये 2ab हो गया। ठीक, अब इसको उठाकर इस साइड लेकर आते हैं, तो हमारा हो गया 2ab प्लस 1 बराबर 25। ठीक, अब बारी बारी से देख लीजिए, 2ab 1 उस साइड लेकर चले गए, 25 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यही 24 हो गया, क्या आ गया, आंसर हो गया ये। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप जानते हैं, तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 25 रख दिए, माइनस 2ab छोड़ दिए। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ाते हैं, इसको इस साइड लेकर आते हैं। ठीक, पहले तो इसका 1 स्क्वायर 1 वैसे लिख देते हैं, 25 माइनस 2ab। अब ये 2ab इस साइड लेकर आते हैं, यहाँ पे 2ab हो गया, माइनस था इधर प्लस हो गया, ये इधर प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा। अभी ले गए हैं दूसरे स्टेप में हम, यहाँ पर ये प्लस 1 है, उस साइड ले गए तो माइनस 1 हो गया, तो 24 आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे इस पे देख लीजिए क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चन क्या है, क्या था ये हमारा, 2 इंटू ए बी आया था ना। ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया है, 12 इंटू 12 प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपान क्या दिया है, 12 की स्क्वायर, ठीक, हाँ ठीक, 12 का स्क्वायर ये हम निकाला है ना, हाँ ठीक,
12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लगाया जाएगा। क्या करा है, 12 प्लस 10 का होल स्क्वायर 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपान 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए ये किस टाइप का बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है ये फार्मूला ध्यान दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह बन रहा है। और कैसे बन रहा है देखिए, हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं आगे। इस फार्मूले को यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा इतना रखा हुआ है ये। ठीक, अब हम इसको उठा करके इस साइड लेकर आते हैं, ये हमारा यहाँ पे है, इसको उठाकर इस साइड लेकर आते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, इसको उठाकर इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इसको इस साइड लेकर आए, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब इसको 1 मान लीजिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, वही से समझने के लिए। ठीक, मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद ऐसे लगता ही है। फिर ये हम आप क्या देख रहे हैं, ये 12 प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पे हम लोग ये प्लस था ना, ये हमको प्लस लेना था, ये बोल गए। ठीक, अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ले लिए क्या, अब ये प्लस हो गया। ठीक, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसके सेम हो गया, ये इसके सेम हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जो हमारा है वो इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जब हम देख रहे हैं, अगर हम उसी तरह देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है बराबर 2 हो गया, तो इसे यहाँ पे ये बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही देख लीजिए, अब ऐसे ही देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। अब इसका रह गया। ठीक, ऐसे ले लेते हैं इसका, इस वाले की एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, इसमें वही हम 12 अगर ले लेते हैं, वही 12 की बात कर लेते हैं, अगर 12 की बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 12 प्लस 10 का होल स्क्वायर क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 और माइनस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपान 12 इंटू 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें लगाना है। आप ध्यान दीजिए, ये वैसे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो हम पहले से याद रखे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a भी होता है। और ऐसे मिल रहा है, जब इतना हमको मिल गया ऊपर, तो ये भी गेस कर लेंगे कि यही फार्मूले में जाएगा। अब यही फार्मूले में जाएगा तो इसको हम और तोड़ कर रखेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का 4ab है। ठीक, अब इसको ए बी को उठाकर इस साइड लेकर आए, क्योंकि हम इस तरह बनाना चाहते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उठाकर ले आए थे, ए बी नीचे चला आया, ये हमारा 4 हो गया। अब देखिए, क्या ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर क्या हो गया, 4। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे इस पे क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, अब ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वाले पे, इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस पे देख लीजिए, इसमें क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, इसमें दिया रहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो 3abc 0 दिया है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, तो हमें बताना होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ये बताना होता है। ठीक, माइनस दिया है, हाँ ठीक, ये बताना होता है। ठीक है, तो हमें क्या है, ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक, ये फार्मूला दिया हुआ है, तो जब हम इस जीरो वैल्यू यहाँ रखते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। ठीक, अब ऐसे हम इसको अगर अंकिक रूप में देखें तो अंकिक रूप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसे पूछा जाएगा a प्लस बी, इसको ठीक, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही इसी तरह पूछे जाते हैं। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसका एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे का एग्जांपल अगर हम ले ले रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना 26 दिया है, और उसके बाद ए बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 9। तो फिर क्वेश्चन मार्क ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 26, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क किया, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब इतना आपको दिख गया, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिख रहा है, तो इसलिए तुरंत हम वही फार्मूला लगाएंगे। क्या जानते हैं वो फार्मूला के बारे में हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ ब्रैकेट करते हैं बी सी प्लस सी, यही जानते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे ए यही निकालना है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम 26 रख सकते हैं, 26 रख लिए। ठीक, अब 26 रख लिए हम, तो क्या करते हैं यहाँ पे 26 यहाँ पे रख लिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, प्लस 26 दूनी 52 हो गया, 26 दूनी 52 हो गया, ये 9 9 81 हो गया। ठीक, अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए बराबर था। ठीक, अब हम 52 को इस साइड लेकर आते हैं, तो 81 माइनस 52 हो जाता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब 81 में से 52 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगी वैल्यू 29 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। इस वाले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी घुमाकर पूछ लिया जाएगा। ठीक, और भी घुमाकर ऐसे दे दिया जाएगा कि इसको ले आकर के इस साइड कर देंगे और माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे लाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे अभी मैंने कुछ पार्ट में पहले बताया था 2 आ रही थी 4 आ रही थी, जैसे उसी तरह इसका भी इस वाले पार्ट को इस साइड रखेंगे, इस वाले पार्ट को लाएंगे इस साइड, माइनस में हो जाएगा, और फिर इसको उठाकर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन उसी तरह बनेंगे जैसे हमारा यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 4 आ रहा था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 2 आ रहा था, वैसे बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। ठीक, अब और देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्या दिया है, ए प्लस बी को होल क्यों दिया है। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, हमारा क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 12 दिया है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 दे दिया। ठीक, तो हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान निकाली, ये हमें इस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान निकाला, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 दिया, ए बी इज इक्वल टू 12 दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमको पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अब इसका मान रख देते हैं 7 पावर 3। ठीक, और ये हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ 12 रख देते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है
7 है, रख दिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ इतना हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12×36 और 36×7। ठीक, और ये हमारा उस साइड 7×49 हो गया। ठीक, पक्षांत इसमें क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इसको इस साइड लिखिए या उस साइड लिखिए, ये बैलेंस होना चाहिए, एक तराजू के समान होता है ये। ठीक है, ये इधर बराबर का मतलब यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये 7×42 हो गया, 7×21 हो गया, 21×4=25। ठीक, ये हमारा 49 नहीं होगा, 343 होगा। क्यूब क्या होता है हमारा, 343, 7 का क्यूब। अब ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये हम उस साइड ले गए, 343 - 252। ठीक, अब ये घटा दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1 की, और ये 14 में से 9 5 14 हो गया, और फिर ये 0 हो गया। ठीक, ये 91 हमारा आंसर आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, इस तरह आते हैं। ठीक, ऐसे दे देता है और आपसे वैल्यू पूछ लेता है कि क्या होगा। ठीक, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसका पूछने का आंकिक रूप में भी पूछ देता है। जैसे मैंने अभी 12 और 11 का बताया था, 12 और 12 का एग्जाम्पल देकर बताया था, उस तरह का क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या करता है वो, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये क्या है, इस साइड, इसको इस साइड माइनस कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर ये हमारा डिवाइड हो जाता है आकर के, ये a प्लस बी। ठीक, और ये 3ab यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बेस्ट करके बनाए जाते हैं। मतलब कि इसको किसी तरह कितने तरीके से आगे, मतलब कि लेफ्ट राइट कर करके इसको उठाकर इस तरफ ले आए, इसको उठाकर उस साइड लेकर गए, ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। पक्षांतर वाले रूल कभी नहीं बोले आप। ठीक, लेफ्ट है अगर, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट है और उसको आप राइट साइड ले जाएंगे, अगर प्लस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और इसी का उल्टा भी होता है, अगर इधर प्लस इधर आएगा माइनस, इधर प्लस, इधर भाग है इधर गुणा, इधर भाग है। ठीक, ये सब याद होने चाहिए, तो फिर आप कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ये। और ऐसे ही क्या है, माइनस बी का होल क्यूब का भी, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं ऐसे, बिल्कुल जैसे ही अभी बताया था। जैसे इस पे अभी बताए थे, बिल्कुल उसी तरह इसका भी क्वेश्चन लगता है। ठीक, a माइनस बी का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू क्या ले लिए 4, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हम क्या ले लिए 316। ठीक, और यहाँ पे a भी हमको पूछ रहा है ये। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब 316 है, a भी निकालना है। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये है आपको पता, लिख दिया गया। ये हमारा हो गया 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब हो गया 360। ठीक, अब ध्यान दीजिए 4 का क्यूब हमारा हो गया तो हमारा 64 होता है, और ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया 316, a भी निकालना, ये 316 दिया है। ठीक है, और माइनस 3ab, और ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक, ये हमारा हो गया 316, ये हमारा हो गया 3 इंटू 4ab, तो क्या हो गया 3 ये क्या है 316, और ये 3 चौक 12 ab हो गया। ठीक है, अब ये माइनस में है, इधर 64। अब इसको इस साइड लेकर आते, जब भी माइनस देखे उसको आप
तुरंत प्लस कीजिए। इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये 12ab हो जाता है इधर, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये 316 में से 64 घट जाता है। ठीक है, हमारा कितना जाएगा, 6 में से 4 गए 2, ठीक, और ये हमारा हो गया 5, ठीक, 252, ठीक, 252 हो गया। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 252/12, 12 दूनी 24, 12 करने यानी 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे देगा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दे देगा 10। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, ये दे दिया 13 इंटू 13 इंटू 13 और प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9 ये दे दिया। ठीक, और उसके बाद और क्या रखेगा, ठीक, यहाँ पे 13 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब आप सोचिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे आप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको पूरा बनाइए, ये आपको लगाना है तो आप क्या कीजिए, इसको पूरा कीजिए। ये 13 का क्यूब कीजिए और ये 9 प्लस 9 का क्यूब कीजिए, फिर ये 13 का क्यूब 13 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 9 कीजिए प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए। आप सोचिए निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कहीं न कहीं लिंक आपको मिल रहा है कि ये कहीं न कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले में है या, ठीक है। तो अब आप उसमें जाइए, इस वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में है, तो आप इसमें गए तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। ठीक, तो अब आप क्या किए, इसको उठा करके ले आए, आप इसको उठा कर इस साइड लेकर आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये क्या मिल रहा है, ये गुणा के रूप में है, इधर आया भाग के रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब आपको क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू यही ए प्लस बी इधर बचा हुआ है, जब ये इस साइड हो गया तो ए प्लस बी तो बचा है, इसका मतलब अब हम इसको अगर दो इक्वेशन मान लें, इसको हम एक मान लें, तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर हम 2 से देखें तो क्या देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड का सब कुछ इससे मैच कर रहा है, तो इसीलिए राइट साइड वाला ऑटोमेटिक बराबर जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। तो ए प्लस बी में क्या है, 13 और 9, यही तो है। ठीक है, ये हो गया 22 आपका आंसर है। ठीक, ये था क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे हम यहाँ माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे तब ये माइनस हो जाता और ये हमारा प्लस हो जाता। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पे ये माइनस होते, ठीक है, ये माइनस होते और ये हमारे प्लस होते, तब हमारे सारा कैलकुलेशन होते होते फिर कहाँ जाता है, ये हमारा ये माइनस बी हो जाता है ये। ठीक है, ये ए माइनस बी हो जाता, तब आप ये 13 में से 9 घटा देते तो आप क्या आ जाता, वो 9 4 13, 4 अंश आ जाता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, यही ए माइनस बी तो यहाँ आता, यहाँ जो ए प्लस बी आया था वही ए माइनस बी यहाँ बचता, तो ये घटाते थे यहाँ 4 आ जाता। ठीक, अब एक और था, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दीजिएगा 51, ये एक को इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। आप ध्यान दिए इस पे क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, दे देगा आपको 51 इंटू 51, ठीक, माइनस 41 इंटू 41, इसका आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 51, ठीक है, 51 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, देख रहे हैं। अब ये क्या बन गया, इस वाले फार्मूले की तरह बन गया, ए और बी की तरह। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको 51 प्लस 41 और 51 माइनस 41 लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना। तो आप इस तरह लिख दिए। अब ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया,
49 हो गया आई इंटू, और ये इसको हटा दीजिए, हमारा 10 आ गया। ठीक, तो हमारा ये हो गया 900 इतना आंसर। ठीक, ये समझ में आ गया। सारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब इसी में कुछ और थिंग्स है वो बता देते हैं आपको। ठीक, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। n के सभी मानों के लिए x पावर n माइनस 1 पावर n का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। ठीक, क्या कर रहा है, या n के सभी मानों के लिए, तो n मान लीजिए हम n बराबर क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सब मानों के लिए हमेशा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड x माइनस a होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, n बराबर हम 1 रख लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो हमारा x माइनस a मिलेगा। तो यही मिल गया तो एक गुणनखंड ये ऑटोमेटिक हो गया। अगर हम यही 2 ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हमको, x प्लस ए, अगले ब्रैकेट में x माइनस ए, यही तो जानते हैं। तो फिर आपको एक गुणनखंड, ये x माइनस ए एक गुणनखंड मिल गया। ठीक है, ऐसे ही x पावर 3 लेंगे आप, x पावर 3 एक पावर 3 अगर रखते हैं, ठीक है, x पावर 3 एक पावर 3 रखते हैं, तो फिर आपको क्या फार्मूला बताए थे, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही तो फार्मूला भी बताए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फार्मूला था अभी। ठीक, उस पर बेस्ड ये था, इसीलिए समझा दिए। क्या कर रहे थे, n के सभी मानों के लिए x पावर n माइनस ए पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ए हमेशा होगा, x माइनस ए हमेशा होगा। अब यहाँ पे आपको सिद्ध कर दिए क्यों हो रहा है, देखिए सब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी आपको मिला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिला। तो ऐसे अनंत तक चाहे जितने मान मिल जाए, सब में हमेशा आपको एक गुणनखंड ये मिलेगा। ठीक, ऐसे इसका देख लीजिए, दूसरे को क्या करा है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन के केवल n के सब मानों के लिए x प्लस ए एक गुणनखंड होगा। मतलब जब 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 n का मान हमें सम मिलेगा, इवन मिलेगा, तब तब उसका गुणनखंड एक हमेशा क्या होगा, x प्लस ए होगा, या x प्लस ए से वो हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, चलो ले लेते हैं n इज इक्वल टू, हम 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 ऐसे होता है। तो n इज इक्वल टू 2 लेते हैं एक बार, तो हमारा x पावर n x पावर 2 माइनस 1 पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस ए। ये जानते हैं आप फार्मूला, x माइनस ए अभी बताए थे। अब क्या मिला, x प्लस ए गुणनखंड मिला कि नहीं, ये मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया गुणनखंड। ठीक, ऐसे ही अगर हम 4 लेते हैं, x पावर 4, ठीक, और a पावर 4 रखते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, x पावर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, इसको एक्स माइनस ए तोड़ सकते हैं ना, और ये वाला तो नहीं टूटेगा, आगे छोड़ देते हैं इसको। तो ये हमें क्या मिला, फिर से हमको एक्स प्लस ए मिल गया, यहाँ भी मिल गया एक्स प्लस ए, यहाँ भी मिल गया। मतलब आप ऐसे ही जब जितने इवन नंबर्स हैं सबको निकालते जाएंगे तो हमेशा आपको एक फैक्टर मिलेगा, एक गुणनखंड इसमें हमेशा आपको मिलेगा एक्स प्लस ए हमेशा मिलेगा। ठीक, अब ऐसे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी यहाँ देख लीजिए, एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन के केवल एन के विषम मानों के लिए एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा या गुणनखंड होगा। मतलब जब एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन इस तरह दिया हो, और जब यदि एन का मान विषम होगा तो हमेशा फिर से क्या करा, एक्स प्लस ए डिविजिबल होगा, ए से डिविजिबल होगा, या एक्स प्लस ए एक इसका गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए भी मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे कह रहा है 8 लेने के लिए, यानी इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ऐसे लेते हैं। तो जब हम 1 लेंगे तो हमारा एक्स प्लस ए हो तो वही हो जाएगा, और जब 3 लेंगे तो हमारा एक्स पावर 3 प्लस 1 पावर 3 मिलेगा। तो आपको अभी फार्मूला बताया था, एक्स प्लस ए इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही तो है। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में था, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस में था, बस वही है, चेंज नहीं है, बस ये दोनों सेम ही चल रहा है अब। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक, एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन के केवल एन के विषम मानों के लिए एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा, या एक्स प्लस ए एक गुणनखंड होगा इसका। ठीक है, ऐसे इसका भी होगा, ऐसे इसका, ये सभी मानों के लिए एक्स माइनस ए होगा। ठीक, आई थिंक आज की क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ठीक,
और मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और बगल में रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।